Good morning, dear student. Most welcome in biology lecture class. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, जो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एक लाइन को अपन को याद करना है इसमें, ठीक है। एक एक लाइन को डिस्कस करना है क्योंकि बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन मिलता है और जो अपने कंप्यूटर एग्ज़ाम है या अपने जो प्री टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी, चाहे नीट की बात हो चाहे और कोई एग्ज़ाम की बात हो, उसके भी अंदर भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों, आपके 22 नंबर का जो चैप्टर है आरबीसी की बुक के अंदर, और नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात होती है। डायग्राम अच्छे से देखते रहना लास्ट वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप में, और ये पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डायग्राम है बुक में यदि आपको नहीं समझ रहा तो इसको देख के आप बना सकते हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले बात करें द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, जैसे अपन बुक की बात करें, सिस्टम ऑफ ऑर्गन बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल और डिफ्यूजिबल या ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस बाय द एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। दिस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझने की कोशिश करना कि क्या होता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड substances, complex food substances break down into the simple या diffusible, comma absorbable food या substances with the help of enzymatic hydrolysis. This system of the human body is called digestive system. The system of the body by which the system of the human body which break down the complex food substances into simple or diffusible or absorbable substances by enzymatic hydrolysis. This type of system is called the digestive system of the human body. ठीक है, ये हो गया इस डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा की बात करते हैं, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो डाइजेस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यदि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो दो उसके भिन्न भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। डाइजेस्टिव की बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। याद रखना। अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यदि पूरे सिस्टम की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, दूसरा क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। मीन्स क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल start from the mouth to extend to the anus, this is the alimentary canal, and the accessory digestive glands also involved in the digestive system and form the complete digestive system of human, ठीक है। तो इसमें देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो इट इज ब्लाइंड एंड कोल्ड एंड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
it is blood, coiled, muscular and tube-like structure and exceed, बात करें तो कैनाल लॉन्ग कंटिन्यूस टू एक्सेडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से एनस तक, एक्सेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने कहा इट इज द coiled muscular and tube like structure and it start from the mouth and exceeds to the anus, ठीक, कहाँ तक फैलती है, एनस तक। इन इसकी लेंथ की बात करें, इन लेंथ इन लिविंग सिस्टम के अंदर बात करें तो इसकी लेंथ होती है 4.5 मीटर होती है, ठीक है। इन लिविंग सिस्टम की बात करते हैं लॉन्ग इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कितनी 4.5 मीटर लॉन्ग होती है। आफ्टर डेथ इट बिकम 7 to 8 मीटर, ठीक है। आफ्टर डेथ इट बिकम 7 to 8 मीटर। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल की बात करो, एलिमेंट पहले पढ़ो, ये चार्ट पढ़ेंगे इसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये मैंने एक चार्ट बनाया, शॉर्ट चार्ट बनाया, ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे साथ में दोनों को, ताकि आप पूरा सिस्टम समझ में, डाइजेस्टिव, फिर 1 by 1 अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले होता है डाइजेस्टिव कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर मैं बताऊं एलिमेंट्री जो कैनाल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कोइल्ड होती है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड इट्स कंटिन्यूअस ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की बात करते हैं, इन 4.5 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस एंड आफ्टर डेथ इट बिकम 7 to 8 मीटर। और इसमें आफ्टर डेथ क्या कहता है कि इसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, इसके जो टिश्यू होते हैं उनका लाइसिस होता है आफ्टर डेथ। इसी की वजह से क्या होता है, इसकी लेंथ होती है बढ़ जाती है ना, ये बच्चों की भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है, जो इसके टिश्यू होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं, इसकी जो मसल्स होती है जो इसके अंदर पाई जाती है, उनका क्या लाइसिस होता है। लाइसिस की वजह से क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है आफ्टर डेथ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले होता है माउथ, देखो इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ये माउथ है एलिमेंट्री कैनाल, देखो ये कहाँ से स्टार्ट, माउथ हो रही है। उसके बाद आती है फेरिंग्स आती है, ये वाला पार्ट है, फेरिंग्स है, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस आती है, ठीक है, ये रहा इसोफेगस। इसके बाद स्टोमक आता है, इसके बाद आपके इंटेस्टाइन चालू होते हैं। इंटेस्टाइन 2 टाइप्स की होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, थिकनेस जो होती है कम होती है, विड्थ होती है कम होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जो लेंथ होती है कम होती है ना, लंबाई जो होती है कम होती है और जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, जिसमें मेंशन डायग्राम के अंदर भी बताऊंगा मैं आपको। तो कहाँ से स्टार्ट हुई एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ, ये रहा माउथ, देखो। उसके बाद दूसरा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है फेरिंग्स, ये रहा फेरिंग्स, ये वाला पार्ट है फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात है इसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसोफेगस, ये, ठीक है। इसके बाद आती है स्टोमक, स्टोमक, ये रहा स्टोमक, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है ये, ठीक है, स्टोमक। और उसके बाद क्या चालू होती है बच्चों, इंटेस्टाइन। और मैंने क्या कहा, इंटेस्टाइन जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इंटेस्टाइन जो होती है बच्चों कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों स्मॉल और लार्ज दोनों के ही 3-3 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन से। तो यहाँ के बाद क्या होती है, इंटेस्टाइन चल, यहाँ तो स्टोमक था, इसके बाद इंटेस्टाइन चल होती है। इस इंटेस्टाइन सबसे पहले याद आती है, स्टोमक के बाद जो इंटेस्टाइन शुरू होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ये रहा, जो इससे स्टोमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ये रहा ड्यूडेनम, ठीक है। और ड्यूडेनम के जो ये कर्व होता है, यहीं पर आकर जो पेंक्रियाज और हिपेटिक से जो डक्ट आती है वो आके हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के रूप में यहाँ मिलती है, बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये लीवर है, लीवर से जो डक्ट आती है और बाइल से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलकर यहाँ पर जो ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम का ये इस प्रकार कवर होता है, यहाँ पे शी आकार का होता है यहाँ पर। तो इसमें आके पेनक्रियाज और जो लीवर से आ रही है जो बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, वो वहाँ पे कॉमन रूप से ड्यूडेनम में खुलती है दोनों, ठीक है। इसको बोलते हैं हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बना देती है और वहाँ पर यहाँ पे आके खुल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूडेनम वाला पार्ट।
पहला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है? बताओ, जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट कौन सा है? ये रहा जेजुनम। देखो ये रहा जेजुनम लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है इसका, ये ट्रांसवर्स है। तो ये जो है मतलब यहाँ के बाद जो ड्यूडेनम के बाद जो हिस्सा चालू होता है इसका, ठीक है, ड्यूडेनम के बाद जो इसका हिस्सा चालू होता है, ठीक है, ड्यूडेनम के बाद जो इसका हिस्सा चालू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। ये वाला जेजुनम मतलब इसके बाद कंटिन्यू जेजुनम में हो जाएगा, ठीक है। जो मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज कॉल्ड जेजुनम। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है इलियम। ये रहा इलियम, जो इसका लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं इलियम, जो यहाँ पे दिखा सकते हो आप लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो सिकम से जुड़ेगा बताऊंगा कहाँ पे, तो ये लास्ट पार्ट है इसका, इलियम दिखाओगे आप, ठीक है। लास्ट पार्ट है किसका? किसका लास्ट पार्ट है? स्मॉल इंटेस्ट का लास्ट पार्ट का इलियम। बताऊं कैसे, ठीक है। तो ये हो गए तीनों पार्ट आपको DGI, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों किसके पार्ट है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको फंडा भी याद रखने का, कई बार क्या होते हैं बच्चे, तीन इसके पार्ट होते हैं, तीन उसके पार्ट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसके लिए एक फंडा भी मैंने बनाया था, वो भी आप याद रखना कि याद कैसे रखोगे। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट है, तीनों पार्ट को याद कैसे रखोगे भाई, ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इनको आप इस प्रकार से याद रखना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो याद रखने का जो फंडा है वो अपना क्या है, देखो बच्चों, ठीक है। जो अपना फंडा है अपने कैसे याद करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन SDGI, ठीक है, वो दिख रहा होगा SDGI, ठीक है। S मतलब स्मॉल, S मतलब स्मॉल, D मतलब है ड्यूडेनम, J मतलब है जेजुनम और I मतलब है इलियम, I मतलब इलियम। तो SDGI, ठीक है। इसे और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको याद रखने का फॉर्मूला SDGI, शिव दयाल जी, SDGI, ठीक है। SDGI मतलब क्या होगा? तो शिव दयाल जी, शिव मतलब S मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, दयाल जी D मतलब ड्यूडेनम, जी के अंदर JI आता है, जे पहले J से क्या होता है जेजुनम और I से क्या होता है इलियम। तो इस प्रकार से अपन को ये एक सीरीज याद रख जाती है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये याद रखने में आपको ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों पार्ट हो गए, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, SDGI हो गया, SDGI हो गया है ना, SDGI हो गया। ये किसके पार्ट हो गए आपके? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाती है भाई ये किसका पार्ट है, कि वो लार्ज इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसलिए इस फंडे से अपन को याद रखना है SDGI, शिव दयाल जी, ठीक है, SDG, ठीक है, SDG, शिव दयाल जी, SD का S का मतलब स्मॉल, और D से दयाल से D से अभी ड्यूडेनम, और फिर J से जेजुनम और I से इलियम। तीनों पार्ट किसके हो गए बच्चों? तीनों पार्ट हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरी जो पार्ट होता है वो हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो दूसरा जो नंबर लगता है वो आता है आपके इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन को याद रखने का फंडा रखेंगे अपन LCCR, ठीक है, LCCR, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को याद रखने का बनेगा फंडा बनेगा, इसका नाम LCCR है, ठीक है, LCCR, ठीक है। सी, पहले सी का मतलब होता है, L मतलब है लार्ज, दिस इज लार्ज, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, L से क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। दूसरे सी से मतलब नेक्स्ट जो सी है उसके मतलब क्या है? सिक्कम, ये रहा पहला पार्ट है सिक्कम, ये रहा। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है? सिक्कम होता है, इसको ब्लाइंड सेक बोलते हैं। इसके जो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड एंड होता है ये, ठीक है, ये ब्लाइंड सेक बोल सकते हैं उसको। इसके एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, नीचे की तरफ देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, आपको पता है। ये तो सिक्कम हो गया। नेक्स्ट बात काम में सुनो, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा हो गया? सिक्कम हो गया।
देखो सीकम में ही यहाँ पर इलियम आके जुड़ती है, ठीक है। इलियम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट है, ये इलियम, इलियम आके ही सीकम से यहाँ जुड़ती है। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं इलियोशिकल वाल्व बोलते हैं। इलियम और सीकम के बीच में जो वाल्व पाया जाता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलियोशिकल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलियम होती है वो यहाँ पे सीकम में ही आके जुड़ती है। तो ये हो गया सी, ठीक है। सी हो गया पहला पार्ट, क्या होगा, सीकम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद दूसरे जो पार्ट की बात करते हैं वो आपके आता है कोलन आता है। ये दूसरा पार्ट है, ये कोलन है, ये कोलन है, ये कोलन है। कोलन के दो हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। कोलन की बात करें, ठीक है, कोलन की बात करें, कोलन के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जो कोलन होता है, देखो दिस इज एसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सीकम से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो गया, एसेंडिंग कोलन, ठीक है। इसके बाद एक देखो इस प्रकार से ट्रांसवर्स है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और तीसरा जो पार्ट है इस कोलन का वो नीचे जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। तो तीन पार्ट हो गए ना कोलन के, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। देखो यहाँ लिखा है एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन, तीन पार्ट हो गए कोलन के। कोलन के कितने पार्ट हो गए बच्चों, तीन पार्ट हो गए, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ठीक है। अब बात आता है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तीसरा पार्ट होता है, ये होता है रेक्टम। जो देखो कोलन के बाद एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, एंड तीसरा जो पार्ट होता है दिस इज द रेक्टम। और रेक्टम एक ही स्मॉल ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है, इसको कहते हैं एनस, दिस इज कॉल्ड द एनस, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग के थ्रू ये बाहर खुलता है, इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गए, तो क्या क्या हो गए, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो इसका अपना फंडा क्या हो गया, LCCR। इसका फंडा क्या हो गया बच्चों, LCCR हो गया ये, ठीक है, LCCR। इसका फंडा क्या हो गया, LCCR हो गया, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, सी बोले तो सीकम, नेक्स्ट सी बोले तो कोलन, और लास्ट आर बोले तो क्या हो गया, रेक्टम। तो ये हो गए आपको लार्ज इंटेस्टाइन को याद करने का तरीका। इस प्रकार से आपको लार्ज इंटेस्टाइन को याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो ध्यान से सुनना। इसके बाद आती है कि मैंने क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो अपने डिस्कस कर ली है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करी है। अब बात करते हैं भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है which help in the digestion, these glands and the secretion of these gland help in the digestion, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड हम सबसे पहले जो ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड मेक द सलाइवा, ठीक है, ये हेल्प इन द मेक द सलाइवा एंड इनोड द डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द फूड, ठीक है, ड्यूरिंग द च्यूइंग। तो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, जितनी भी होती है, वो के माउथ में पाई जाती है, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है माउथ में पाई जाती है। सबसे पहले जो ऊपर जो अपना पेलेटाइन है, जो हार्ड और सॉफ्ट पेलेटाइन है, जो ऊपर का जो पेलेटाइन्स होता है, पेलेटाइन है, पेलेटाइन के थ्रू एक ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद जो एक होती है, जो लिंगुअल होती है, जीवा होती है, टंग होती है, टंग के नीचे पाई जाती है ग्लैंड, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, वहां पे ओपनिंग होती है। तीसरी ग्लैंड है वो जो मैक्सिला के नीचे पाई जाती है, उसको बोलते हैं सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड तीन प्रकार के, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, माउथ में ओपन होती है, और अपना जो कंटेंट होता है ड्यूरिंग द च्यूइंग दौरान क्या होते हैं, जो बोलस बनता है उसमें इन्वॉल्व कर देती है, उसमें ऐड कर देती है, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड सलाइवा को बनाने में मदद करती है। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है, जो सबसे बड़ी जो ग्लैंड बात कर सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के है, वो है लीवर, ठीक है, लीवर, ये रहा लीवर, ठीक है। लीवर की वजह से चार लोब होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको दो दिख रहे होंगे। प्रत्येक लोब से अपन बात करें, तो प्रत्येक लोब से अपने यहाँ बात करें तो जो लोब होते हैं, तो यहाँ से हिपेटिक डक्ट निकलते हैं, देखो एक हिपेटिक डक्ट ये, एक हिपेटिक डक्ट ये, ठीक है। दोनों हिपेटिक मिलके साथ में, दोनों हिपेटिक डक्ट मिलके क्या होते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट, समझना बात को, ठीक है। हिपेटिक डक्ट दोनों जो साइड से जो डक्ट आ रही है, दो लोब से आ रही है,
ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं कॉमन, ये हिपेटिक डक्ट, ये हिपेटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। और फिर क्या होता है जो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, ये क्या करता है जो बाइल जो होता है उसको रिजर्व करता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट है जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट और ये जो हेपेटिक डक्ट थी ये मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते आगे चल के। और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, जो ये कर्व वाला पार्ट है, ये घुमाव वाला पार्ट है, इसमें आके किसके साथ में पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये पेनक्रियास ग्लैंड है, पेनक्रियास की ग्लैंड के साथ में आके यहाँ पर ओपन होती है ड्यूडेनम में। जो अपन आगे बात करेंगे तो कॉमन हिपेटिक डक्ट में बता रहा हूँ, कॉमन जो डक्ट आई है, कॉमन बाइल डक्ट आई है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये पीछे से इधर से आके जो ये वाला जो पार्ट है ड्यूडेनम का, इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर खुलती है ड्यूडेनम के साथ, इसको बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों को कॉमन रूप से क्या बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, यहाँ पर एक उनको रोकने के लिए वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आके जो खुलती है, ठीक है। तो ये होगी लीवर की बात होगी। लीवर भी एक मतलब अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड का है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है बच्चों गॉल ब्लैडर की। जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का हिस्सा है। गॉल ब्लैडर क्या होती है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है which store temporarily store the bile which come from the liver and release as needed। जैसे जरूरत होती है उस प्रकार से नीड के अनुसार इसमें रिलीज करता है कि भाई टेम्परेरी स्टोर करता है किसको करता है बाइल को, ठीक है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट आती है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास के जो पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज करती है, इसमें मैंने कहता है पेनक्रियास की ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। और पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ में जो कॉमन बाइल डक्ट आती है उसके साथ मिलकर यहाँ पे ड्यूडेनम में खुलती है, इसको बोलते हैं है ना हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से यहाँ ड्यूडेनम खुल गई। और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर ओडी बोलते हैं, उसके थ्रू ये खुल जाती है। तो ये जो ग्लैंड थी ये थी बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, है ना। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि अपन बात करें डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का भी ये बात होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड ये होगी। ये पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के लिए आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए और ये अच्छे से डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि अपन आगे पढ़े तो आपको फायदा हो। देख लो एक बार। अब आगे कक्षा के अंदर बच्चों अपन चालू करेंगे इसमें जो माउथ, यहाँ से चालू एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी की बात करेंगे और उसके अंदर अपन चालू करेंगे माउथ, ठीक, माउथ एंड बक्कल कैविटी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आगे कक्षा के अंदर अपना 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माउथ, फिर फेनिंग्स, फिर इसोफेगस के पार्ट्स है इनके बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। और ये पूरे टॉपिक्स का एक शॉर्ट नोट है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है जो आपके इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे अपन जब बात करेंगे जैसे मैंने बताया पूरी 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करेंगे। और जैसे अपन बात करें नीट की बात करें, नीट में डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं, इसलिए इसके एक लाइन को अपने बारे डिटेल से जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझना है ताकि अपने कोई दिक्कत ना हो। तो देख लो ये आपको डायग्राम आपकी नोटबुक के अंदर आपको सुंदर सा बनाना है, बुक वाला इतनी सुंदर ये बनाना है अच्छे से, ठीक है। और ये नहीं तो आप नेट पे देख सकते हो और फिर बुक्स में रेफरेंस बुक में देख सकते हो अच्छे डाइजेस्टिव पूरा। क्यों कई बार बोर्ड के एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित पूरा क्वेश्चन पूछा गया है ना, या इसका डायग्राम तो 2 नंबर का आता ही आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट भी आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद अपन डिटेल में उनके धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। तो आज के एग्जाम जितना होता है, धन्यवाद।